वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में ये देखिए 1 2 3 डैश डैश n तक, मतलब इनफाइनाइट तक जाते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में भी -1 से स्टार्ट होके ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो नंबर्स जो है इंटीजर्स जो होते हैं, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुकी हूँ इसके पहले वीडियो में। अगर आपको इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। तो इंटीजर्स बेसिकली 0 से 1 से पॉजिटिव, 1 टू इनफाइनाइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में माइनस की जो नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर में ही आते हैं। फिर रूट वाली डिजिट्स जो होती है, √4, √9, √6 और कोई सी भी डिजिट हो सकती है। तो बेसिकली जो रूट है वो भी रैशनल नंबर में ही आते हैं। फिर अपॉन वाले जो नंबर्स होते हैं 2/3, 7/4, 2, 3/5, तो ये भी जो है रैशनल नंबर में आते हैं। ऑफकोर्स रैशनल नंबर मतलब रेशो में जो होते हैं, ठीक है। और 2.76 के ऊपर जो आपको लाइन दिख रही है उसे हम बार कहते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, सपोज यहाँ पे आपको लिखा है 2.76, तो बार का मतलब होता है जितनी डिजिट पर ये बार होता है उतनी बार वो उतनी ही डिजिट रिपीट होती चली जाती है। तो ये रिपीट जो है ये आपका सिमिलर पैटर्न जो है ये चलता चला जाता है। तो ये एक पैटर्न पे चलता है, ये भी आपका रैशनल नंबर में ही आता है। सपोज यहाँ हम अनदर एक पैटर्न लेते हैं 3.65, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बार जो है वो 5 पर दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 5 जो है वो रिपीट होता चला जाएगा। जैसे आपका 3.655555 ऐसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा, नो एंड। तो ये भी आपके किस में आएंगे, रैशनल नंबर में आएंगे। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर में आपके 0 से राइट हैंड साइड में 1 2 3 इनफाइनाइट तक पॉजिटिव नंबर सारे आते हैं, नेगेटिव नंबर सारे आते हैं। फिर रूट्स वाले नंबर भी रैशनल नंबर में ही आते हैं, अपॉन वाले नंबर भी रैशनल नंबर में आते हैं, और बार वाले नंबर जैसे 2.76 बार, 3.65 बार, ये भी आपके रैशनल नंबर में ही आते हैं। अब हम समझते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे रूट। अब रूट तो आप बोलोगे कि रूट मैम आपने बताया था कि ये रैशनल नंबर में आते हैं, ठीक है, रूट रैशनल नंबर में ही आते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है √2। तो √2 की जो आप बेसिकली जो रूट का अगर आप √2 निकालोगे तो इसका जो है, अब जैसे √4 आप रैशनल नंबर में आइए, √4, तो √4 का रूट क्या होता है 2, √9 का क्या होता है 3, √16 का क्या होता है 4, ठीक है। तो इनके हम रूट निकाल सकते हैं। लेकिन इर्रेशनल नंबर में हमने लिखा है √2, तो √2 का रूट नहीं होता। अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो इसके जो रूट आएंगे पॉइंट्स में आएगा सॉल्व करने पर, तो आएगा 1.414213, ऐसे ये कोई एंड नहीं होगा और ये कंटिन्यूसली इसी तरह आता चला जाएगा। तो इसका कोई रूट नहीं होता। √3 जो है इसका भी कोई रूट नहीं होता। इसे भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है नंबर्स आ जाएंगे 1.732, ऐसे ही कंटिन्यूसली आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो √3 का भी कोई रूट नहीं होता। √5, तो √5 का जो है √5 का रूट भी नहीं होता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 2.236067 ऐसे ये आगे कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा। तो √5 का भी कोई रूट नहीं होता। सिमिलरली अगर हम √8 का देखें तो √8 का भी कोई रूट नहीं होता। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हम इसे बोल सकते हैं कि हम इसे 2√2 लिख सकते हैं। देखिए √2 का तो ऑफकोर्स 2 तो है, लेकिन √2 का कोई रूट नहीं होता। अगर उसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है रूट क्या आ जाएगा, हमारा रूट जो हम ऊपर ये निकाल चुके हैं वही आएगा। मतलब ये भी सॉल्व
नहीं होगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, अब है आपका पाई। तो पाई जो है, पाई भी इर्रेशनल नंबर में ही आते हैं, क्योंकि पाई की जो बेसिकली हमारी जो हम नॉर्मली जो बेसिकली हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसे हम लिखते हैं 22/7। तो आप बोलोगे मैम ये तो रैशनल नंबर है। नो, इट्स नॉट अ, यहाँ आपको दिख रहा है कि रैशनल नंबर है, बट आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3.14159 ऐसे ही आगे कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये पाई भी जो हो गया ये इर्रेशनल नंबर है। और इसी तरह ई भी इर्रेशनल नंबर होता है। इसे अगर हम सॉल्व करोगे, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.718281846। आगे इसी तरह ये कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा। तो ये भी, इसका भी कोई एंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे जो हो गए ये इर्रेशनल नंबर हो गए। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। रैशनल नंबर बेसिकली रूट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं 1 2, सारे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। रूट्स होते हैं जिसका हम रूट निकाल सकते हैं, जैसे 4 9 16 और भी होते हैं जिसका हम रूट निकाल सकते हैं। 14 √14 निकाल सकते हैं। 25 √25 इसका भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनके हम रूट निकाल सकते हैं। ये रैशनल नंबर में आ गए। जो रेशो में लिखे जाते हैं वो तो रैशनल नंबर होते ही हैं, और जो बार में लिखे जाते हैं, बार का मतलब होता है बेसिकली एक पैटर्न में आते हैं। पैटर्न इन द सेंस, ये देखिए ये एक पैटर्न चला आ रहा है 7 6 फिर 7 6 फिर 7 6, तो ये एक पैटर्न चला आ रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो पैटर्न कंटिन्यूसली चलता है, देखिए ये बार वाला मैं एक और आपको एग्जांपल लेकर समझा देती हूँ। सपोज़ हमने यहाँ पर एक लिया 4.35 बार। ठीक है, अब इसका पैटर्न ये क्या हो गया, इसका पैटर्न हो गया, अभी देखिए 3 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब यही आपका कंटिन्यूसली रिपीट होता चला जाएगा। 3 5 3 5 3 5 3 5, तो इसी तरह ये आगे कंटिन्यूसली चलता चला है। तो ये एक पैटर्न बन गया। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर हमने लिखा 7.93, अब 3 के ऊपर मैंने बार लगा दिया, तो अब यहाँ पे आपका कंटिन्यूसली क्या होगा 7.933333। तो इसी तरह ये आगे कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा। तो ये भी एक पैटर्न हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम सपोज़ यहाँ समझें कि 8.257, ठीक है, तो सपोज़ 5 और 7 पे आपके बार लगे हुए हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी आपका जो है ये वाला 5 7 जो है बार हट जाएगा, और ये आगे कंटिन्यूस आपका पैटर्न चलता चला जाएगा कंटिन्यूसली। ठीक है, तो ये एक पैटर्न में चलता चला जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पैटर्न में चलेगा वो हमारे रैशनल नंबर में आएगा। और इर्रेशनल नंबर में ऑफकोर्स जो पैटर्न में नहीं है, जैसे आप पाई की वैल्यू देख लीजिए, आप ई की वैल्यू देख लीजिए, आप √2 √3 √5 √8 इन सब की वैल्यू देख लीजिए। तो ये एक पैटर्न में, कोई भी पैटर्न में नहीं आ रहा है। ये देखिए आप पैटर्न में इन द सेंस, यहाँ देखिए 1.73205, यहाँ कोई पैटर्न नहीं है। √ की देख लीजिए 1.414213, यहाँ पे भी कोई पैटर्न नहीं है। तो इस तरह के नंबर जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर में आते हैं। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच।